Hello and welcome to the Cliff classes. So this is the lecture 2. In this lecture we'll be talking about the softwares. ठीक है, सॉफ्टवेयर आप एक कंप्यूटर चलाते हैं, सभी ने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, बट उस हार्डवेयर को चलाने के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर। जैसे आप सभी के पास मोबाइल तो होगा ही, सिर्फ यदि मोबाइल आपके पास है तो क्या आप उस पर वर्क कर सकते हैं? नो यू कांट, क्योंकि उसमें एक एंटायर सिस्टम की ज़रूरत होती है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है? सो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका थोड़ा-सा वर्बल डेफिनिशन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ करके। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? जैसे यूबुंटू, विंडोज़ 7 या 10। देखो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि आपको आ सकते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉफ्टवेयर। है ना? और कुछ वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं जैसे कि लेबर ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वीडियो प्लेयर जैसे कि वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर्स, जीआईएमपी, लेबर ऑफिस ड्रॉ, ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब सॉफ्टवेयर थ्री टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज द प्रोग्रामिंग टूल्स एंड देन वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं तो थ्री टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो यदि आपको एग्जांपल आ जाए, मतलब यदि आपको दे दें कि डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम ना दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है आपको लगे कि डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर सिस्टम यूटिलिटीज नहीं है, बट नो, ऑल ऑफ देम दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन-कौन से आते हैं? जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैकिन्टोश। जो मैकिन्टोश है ये एप्पल का है, ठीक है? उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉइड, आईओएस। देन सिस्टम सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती है? देखो ये सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसके मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। आपने सभी ने सुना होगा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिस्क क्लीनर टूल्स होते हैं या फिर डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो। फिर डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? देखो डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आप ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है? ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक डिवाइस जो कि मीडिएटर की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और जो आपका डिवाइस है अटैच, उसके बीच में। तो ये डिवाइस ड्राइवर होता है। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स, देखो अभी हमने क्या पढ़ा है? वी हैव लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, अब हम प्रोग्रामिंग टूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग टूल्स में भी थ्री पार्ट्स हैं इसके। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। देन प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें दो टाइप्स की लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारी लो लेवल और दूसरी होती है हाई लेवल। सो लो लेवल, देखो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन डिपेंड, अभी देखो जो लो लेवल है वो भी दो टाइप में डिवाइड है। एक है मशीन और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 का फॉर्म यूज़ करती हैं, बाइनरी में ही लिखती हैं ये, और इनको लिखना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि आप समझिए 0 और 1 के फॉर्म में आप सभी को लिख रहे हैं तो दे आर क्वाइट डिफिकल्ट। फिर असेंबली लैंग्वेज, ये थोड़ी-सी हमने इनको सिंपल कर लिया है। इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ करते हैं 0 और 1 की जगह पे। इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1 वी आर यूजिंग द इंग्लिश लाइक वर्ड्स। देन हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो होती है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ये सिंपलर होती है। क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन पर डिपेंडेंट नहीं होती है, सिंपल होती है, इजीली लिख सकते हो, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं इसमें। बट ये होता है इसका ड्रॉबैक कि ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है, सो यू नीड अ ट्रांसलेटर फॉर दैट। सो एग्जाम्पल क्या है? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स में वी हैव स्टडीड द लैंग्वेज, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लो लेवल एंड हाई लेवल। अब हम पढ़ रहे हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो। देखो आपने कोई भी सोर्स कोड लिखा है, ठीक है? हो सकता है कि आपने बहुत कठिन फॉर्म में या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा हो, बट जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि वो मशीन द्वारा रीड किया जाए। तो वो क्या होता है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना इज द ट्रांसलेशन। अभी अब ये जो ट्रांसलेटर्स है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स दे आर नीडेड: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
असेंबलर क्या होता है? असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने को असेंबलर बोलते हैं। देन कंपाइलर ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है, मतलब ये क्या करता है कि एंटायर एक बार में ही जितना भी सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में एक बार में ही कन्वर्ट करता है एट वंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार में ही, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होता है। होता क्या है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही है कि जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करता है, बट जो कंपाइलर है वो एक साथ ही पूरा कर देता है। फिर प्रोग्रामिंग टूल्स में व्हाट वी हैव स्टडीड, ये दो चीजें हमने कर ली हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड कि प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। क्या होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स में? पहला होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में आप राइट करते हैं और सेव कर लेते हैं आपके प्रोग्राम को सोर्स कोड की तरह। फिर इसके बाद आपका असेंबलर जो है, सॉरी, फिर इसके बाद आपका जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट कर देता है ना। अभी जो प्रोग्रामिंग टूल है, हो सकता है कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है वो आपको एक साथ ही मिल जाए कहीं पे। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब, इंटीग्रेट मतलब समझ रहे हो कि समथिंग, कुछ चीजें एक साथ ही हैं। तो कौन कौन सी चीज यहाँ पर एक साथ है? जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो भी मिल जाएगा। फिर आपके बिल्डिंग टूल्स है वो मिल जाएंगे। डीबगर, डीबगर मतलब कि यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो भी देख लेगा ये। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही यदि मिल जाती है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ऐसे जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके एडवांटेज होते हैं कि ये डीबग कर देता है, कंपाइल कर देता है प्रोग्राम को, सिंपल होता है, डेवलप कर सकते हो आप कोई भी लैंग्वेज को, ठीक है। नॉट नॉट एनी लैंग्वेज, मतलब आपको राइट, इफ यू वांट टू राइट अ सोर्स कोड देन यू कैन राइट इजीली। एंड सम ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक याद रखना है। पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, नेट बीन्स, एक्लिप्स, एटम, लिजारस या फिर लजारस। यदि अब क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि मैं आपको दे दूं कि नेट बीन्स, जो एक्लिप्स या फिर एटम, लिजारस, ये किसके एग्जाम्पल है? तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि तो आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना, कि ये किसके हैं। तो याद रखना कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, दूसरा होता है कस्टमाइज। तो जनरल है, जनरल मतलब जो बिगर ऑडियंस को नीड करते हैं, मतलब जो बिगर ऑडियंस की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। अब एग्जांपल क्या है? जैसे कि लिबर ऑफिस है, वो कैलकुलेशन और जो शीट्स वगैरह उसको क्रिएट करने के लिए होता है। और ऐसे ही कुछ है जैसे कि अडोब फोटोशॉप, जीआईएमपी, मोज़ेला, वेब ब्राउज़र, आईट्यून। और जो कस्टमाइज़ है, कस्टमाइज़ मतलब कि कुछ टेलर किया गया है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्पेसिफिकली कोई फॉर्म के लिए, कोई स्कूल के लिए, कहीं के लिए बनाया गया है। जैसे कि कोई वेबसाइट्स है, स्कूल मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कस्टमाइज़ होते हैं। फिर प्रोप्राइटरी, फ्री एंड ओपन सोर्स। अभी जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब इनका फ्री ओपन सोर्स है। मतलब इनका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है टू द पब्लिक। तो आप जाके स्टडी करो, मॉडिफाई करो, इम्प्रूव करो, ऐड करो, कुछ भी करो। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं यूबुंटू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर लेबर ऑफिस या फिर लेबर ओपन ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस सूट्स हैं। और बाकी जो मोज़ेला फायरफॉक्स है, इट इज़ द वेब ब्राउज़र, ठीक है। कुछ फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर मतलब आप इनको फ्रीली यूज़ तो कर सकते हो, बट इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल्स है स्काइप, अडोब रीडर। फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मतलब कि यू नीड टू टेक अ लाइसेंस, यू नीड टू टेक अ कॉपीराइट, ठीक है, यूज़ करने के लिए। ये यूजुअली एक्सेसिबल नहीं होते, इनका सोर्स कोड तो एक्सेसिबल नहीं ही होता है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, टैली, क्विक हील। देखो, जो विंडोज़ है वो आपको मिल जाता है, बट आप लाइसेंस वाला मतलब आप कॉपीराइट थोड़ी थोड़ी लिए रहते हो, वो एक अलग बात है। बाकी कोई बड़ा कोई फर्म है या फिर कुछ और है, सो दे नीड टू टेक अ प्रॉपर कॉपीराइट टू यूज़ दैट। फिर कंप्यूटिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह होता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है और सिस्टम की सिक्योरिटी, यूज़र के एक्सेस, सभी चीज़ को हैंडल करता है। इसके एग्जांपल है लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस एंड विंडोज़। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप एंड्रॉइड पे वर्क करते हो ना, तो एंड्रॉइड इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम में अब क्या पढ़ते हैं हम? कमांड बेस्ड होता है। कमांड बेस्ड मतलब कि यू नीड टू गिव अ कमांड। ये थोड़ा-सा लेस इंटरैक्टिव होता है। एक प्रोग्राम एक बार में ही रन होता है। इसके एग्ज़ाम्पल है एमएस डॉस, एमएस डॉस और यूनिक्स इसके एग्ज़ाम्पल है। फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब
आप क्या करते हो, आइकन्स पे क्लिक करते हो, जो मेन्यूज़ हैं उन पर क्लिक करते हो या फिर माउस वगैरह पर माउस वगैरह से आइकन या फिर जो मेन्यूज़ हैं उनको क्लिक करते हो। तो ऐसे आप क्या क्या करते हो, इन दिस वे यू आर गिविंग द कमांड। एग्ज़ाम्पल क्या है, विंडोज़, उबुंटू, फेडोरा, मैकिन्टोश, ये सारे इसके एग्ज़ाम्पल हैं। फिर टच बेस्ड क्या होता है, टच बेस्ड होता है जैसे एंड्रॉयड, ओएस, विंडोज़ 8 और 10 ये टच बेस्ड भी सपोर्ट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा वॉइस बेस्ड। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट, ओके गूगल, कोर्टाना। कोर्टाना किसका है? इट इज़ ऑफ द विंडोज़ 10, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा-सा यूनिक है तो इसको याद रखना। जेस्चर बेस्ड मीन्स वेविंग, टिल्टिंग, आई मूवमेंट वगैरह से भी आप इनपुट दे सकते हैं जैसे कि एंड्रॉइड और आईओएस से होता है। तो आपने थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि बहुत सारे लोग दाँत दिखाते हैं तो उनकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट ओनली, ठीक है? फिर फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, है ना? अभी थोड़ा-सा ये सारे कटिंग्स हैं एनसीईआरटीज़ के, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं साइड कटिंग्स, तो देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। फिर ये एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कि सपोज़ आपके सिस्टम में रैम है, बट कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है और तो क्या आप किसी कैन वी इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर ऑन दैट कंप्यूटर? क्या आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो उस कंप्यूटर में? तो आंसर इज़ नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो जो रैम है, रैम सिर्फ़ क्या करता है कि टेम्परेरी जो स्टोरेज में ऑलरेडी है, वो प्रोग्राम लेके आता है और यहाँ पर प्रोसेस होता है वो फॉर द इंस्टेंट एक्सेस। तो बट यदि कोई प्रोग्राम है ही नहीं यहाँ पे, कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पर है ही नहीं, तो ये किसको लेके आएगा? और रैम इज़ अ वेरी वोलेटाइल, मतलब रैम वोलेटाइल होता है, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं करता है। फिर when a computer is turned on, who brings the operating system into the RAM from the secondary storage? समझो, ये जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। अभी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो रैम में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस होने लगता है, इसी के बाद ओपन होता है। तो कौन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से रैम में लेके आता है? कौन लेके आता है? बूट लोडर, ये है। फिर जो पंच्ड कार्ड हैं, ये देखो ये पंच्ड कार्ड है। अ पंच कार्ड इज़ अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर्स द डिजिटल डेटा इन अ फॉर्म ऑफ होल्स। देखो ये डिजिटल डेटा है जो एक होल के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखा है। फिर फिर देखो एक कंप्यूटर को आप हो सकता है कि जो ऐप है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो ऐप है, एक सिस्टम को आप बिना ऐप के चला सकते हो, बट क्या आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चला सकते हो किसी भी आपका कंप्यूटर ही ले लो, आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना विंडोज़ के कर सकते हो क्या वर्क? नहीं कर सकते ना। बट हाँ, किसी एप्लीकेशन के बिना चल जाएगा। सो आई थिंक या with this we are done with the second lecture as well. So thank you so much. For more such videos, go to Cliff Classes. Thank you so much.